मैं फ़खर अब्बास अकबर हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि एक ऐसा दफ़ा जो 324 से भी समझने पड़ा है, जिसकी पनिशमेंट, जिसकी जो ग्रेविटी है वो 324 से भी कभी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि 324 में कभी ऐसे होता है कि इंजरी इतनी सख्त नहीं होती, लेकिन दो दफ़ा ऐसा है कि उसको हमेशा उसकी इंजरी ज़्यादा सवीयर ही होती है। तो नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन, 337D 337D जो है, ये एक ऐसा दफ़ा है जिसकी सवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत सख्त दफ़ा तस्वर की जाती है। और इसमें अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो 337 में जो है वो इसको कहते हैं जुरा यानी कि कोई भी ऐसा जिस्म जो बॉडी के अंदर लगता है, बॉडी की कैविटी, बॉडी में लगता है, उसको जुरा कहते हैं। अब इसको जुरा जायफा, यानी ये जायफा है, ये इसकी जो पनिशमेंट है ये 337D में है। अब 337D की जो बुनियादी जो डेफिनेशन है वो क्या है और 337D कब अप्लाई होता है, हम इसको देखते हैं। 337D नॉर्मली हर इंसान की बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो इंसान के ये जो मेन शेप होती है, जो जिसको आप बेली कहते हैं, पेट और ये चेस्ट कहते हैं, इसके अंदर होती है। अब वाइटल ऑर्गन जब भी डैमेज होंगे किसी भी केस में, तो वाइटल ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। यानी जब भी किसी को कोई बुलेट लगती है, कोई छुरी लगती है, तो वाइटल ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से ही इंसान की डेथ होती है। यानी अगर किसी की हेड पे लगती है तो ज़रा ब्रेन डैमेज होता है, अगर किसी को चेस्ट पे लगती है तो ज़रा दिल और फेफड़े जो है लंग्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, और नीचे लगती है तो ज़रा गुर्दे वगैरह डैमेज होते हैं। तो ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। अब इन वाइटल ऑर्गन्स को जब भी कोई इंजरी लगेगी तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। अब इन वाइटल ऑर्गन्स के बाहर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, एक ऐसी कवर रखा हुआ है कि ये जहाँ पे भी वाइटल ऑर्गन होते हैं उसमें जो है कवरेज जो है कवर बहुत ज़्यादा कवर अप किया होता है। यानी कि वो बहुत सेफ होता है। जैसे ब्रेन को ही देख लें कि कितनी सख्त स्कल है जो होती है, वो हेड की जो खोपड़ी होती है वो कितनी सख्त होती है, सिर्फ उसके लिए, उस ब्रेन को कवर करने के लिए। इसी तरह जो बॉडी के अंदर आपके वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको कवर करने के लिए भी देखिए, पहले पसलियाँ हैं, उसके बाद जो है वो पूरी एक जिल्द होती है और वो जिल्द कितनी तहों में होती है, और फिर उसके अंदर जो है वो वाइटल ऑर्गन उनकी सेफ्टी के लिए, इस मशीनरी को सेव करने के लिए, इस इंसान को बचाने के लिए कि कोई भी बाहर से आई हुई फोर्स इतनी जल्दी उन वाइटल ऑर्गन को अफेक्ट ना करे और इंसान की मौत ना वाक़या हो। तो इसलिए 337D जो है ये अप्लाई तब करता है जब कोई भी इंजरी, किसी छुरी की कोई भी इंजरी जो है कोई इंसान को लगती है और वो उस शेल के अंदर पहुंच जाती है, यानी जहाँ पे वाइटल ऑर्गन है, यानी इस जिल्द को क्रॉस करके, बॉडी की जिल्द क्रॉस करके अंदर उस शेल में जब पहुंचेगी जहाँ पे वाइटल ऑर्गन है, तो 337D अप्लाई होगा। अब 337D जो है इसकी पनिशमेंट क्या है? 337D की पनिशमेंट दो है। एक तो है कि 1/3 ऑफ द दियत, यानी कि अगर किसी को मर्डर होता है तो अगर फर्ज किया 60 लाख दियत है तो 20 लाख 337D में भी दियत होती है। और दूसरा इसकी इम्प्रिजनमेंट जो है, क्योंकि ये हीनियस ऑफेंस है, जो तमाम ऑफेंसेस वो जिनकी पनिशमेंट 7 साल से ऊपर हो उनको हीनियस ऑफेंसेस कहते हैं। तो ये हीनियस ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट जो है वो 10 साल है। तो नॉर्मली छोटे मोटे 324 में थोड़ी बहुत इंजरी हो तो 4-5 साल भी सज़ा होती है, 3 साल भी हो जाती है। लेकिन 337D एक ऐसा ऑफेंस है कि अगर 337D लगा हुआ है तो इसकी पनिशमेंट अप टू 10 ईयर है। ठीक है, तो इसमें बेल का भी जो है थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसके लिए सारी जो प्रोसीजर है, जो मेडिकल है, वो अगर साथ लगा हुआ है तो ये एक मजबूत तरीन केस होता है पनिशमेंट के लिए। तो इसलिए